भाई जब ईरान का यूएसए और इजराइल के साथ फाइट चल रहा है तो फिर ईरान जो है सऊदी और इसके जितने भी नेबरिंग कंट्री है, गल्फ कंट्री है, उस पे अटैक क्यों कर रहा है। तो भाई थोड़ा बैक चलेंगे तो पता चलेगा 1979 में जब ईरान में रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम ईरान यूएसए का फ्रेंड था और इस रिवोल्यूशन के बाद ईरान जो है एंटी यूएसए हो गया। वहीं 1990 में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और वहां पे कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन का कहना था कुवैत जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल गलत तरीके से बेच रहा है और कुवैत ने इराक और ईरान के हुए वार में इराक को लोन दिया हुआ था जो सद्दाम हुसैन चाहता था कि कुवैत इसको माफ कर दे। एंड इराक और कुवैत के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा था। इस वजह से सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया एंड इस पे कब्जा करने के बाद वो सऊदी अरब के सीमा पर खड़ा था और दुनिया को डर था कि अगर इराक ने सऊदी अरब और उसके जितने भी नेबरिंग कंट्री है अगर इस पे अटैक करके कब्जा कर लिया तो दुनिया का 40% ऑयल इराक का कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए इन गल्फ कंट्री को डिफेंड करने और कुवैत को बचाने के लिए यूएसए ने 35 देशों के साथ मिलकर कोलिजन फोर्स बनाया और ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड को लॉन्च किया जिसमें सद्दाम हुसैन पकड़ा गया और 2006 में इसको फांसी की सजा दी गई। एंड उसके बाद इन सारे देशों को लगा कि यूएसए हमारा एक अच्छा दोस्त है, इस पे ट्रस्ट करने लगा। इन सारे कंट्री को डिफेंड करने के बाद यूएसए ने इन देशों से बात की और इन देशों में अपना मिलिट्री और एयरबेस एस्टेब्लिश किया। अब इससे इराक और ईरान के जितने भी नेबरिंग कंट्री है जैसे सीरिया और लेबनान, इन सारे कंट्रीज को इस एयरबेस और मिलिट्री बेस से इनको खतरा है क्योंकि फ्यूचर में होने वाले जितने भी युद्ध हो गए तो सबसे पहले यूएसए जो है इसी एयरबेस का यूज करेगा। एंड ईरान और सऊदी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका मेन वजह है सी रूट जिसके थ्रू दुनिया का 20 to 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है और इस सी रूट पे ईरान और सऊदी दोनों कंट्रोल चाहता है। इसलिए ईरान जो है जितने भी गल्फ कंट्री है उसमें जितने भी यूएसए के एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, वहां पे अटैक कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है ताकि यूएसए जब ईरान पे अटैक करे तो इन एयरबेस और मिलिट्री बेस का यूज ना कर सके। एंड इसलिए ईरान सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों पे अटैक कर रहा है। एंड ऐसे कंट्री के लिए हमें फॉलो कर लेना।